हेलो एवरीवन। आज है 9 दिसंबर और मैं हूँ मीनम। और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। पीएम मोदी अलोंग विद विच कंट्री डिसाइडेड टू क्रिएट स्पेशल टास्क फोर्स फॉर फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। पीएम मोदी ने किस देश के साथ भारत में निवेश की सुविधा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है? अब इसमें हमारे ऑप्शंस हैं, कतर है, बहरीन है, यूएई है या फिर नन ऑफ दी अबव। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका कतर। तो जो कतर के आमिर हैं जिनका नाम क्या है, शेख तमीम बिन हामिद अल थानी। ठीक है, दो स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स अगर आपको याद हो जाए तो बेहतर होगा, शेख तमीम बिन हामिद। ठीक है, तो ये कतर के आमिर है और इनके साथ ये स्पेशल टास्क फोर्स को कंस्ट्रक्ट करने का या बनाने का निर्णय किया गया है, जिसके तहत भारत में निवेश या भारत में जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बात हो रही है। और ये दोनों ही देशों में जो बायलैटरल कोऑपरेशन है, ठीक है, बायलैटरल कोऑपरेशन हमारा एनर्जी, ऊर्जा जिसे हम कहेंगे, एनर्जी, सिक्योरिटी, सुरक्षा और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन तीनों ही निवेश, जिसको हम कहेंगे ऊर्जा, सुरक्षा और निवेश, तीनों ही क्षेत्रों में ये आपका बायलैटरल कोऑपरेशन या द्विपक्षीय कोऑपरेशन प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा कतर की राजधानी दोहा है, आप जानते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न कहता है, विच कंट्री होस्टेड द वर्चुअल मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल 7th IEF-IGU, जिसे हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम इंटरनेशनल गैस यूनियन। ठीक है, मिनिस्ट्रियल गैस फोरम। तो आपका 7वें IEF-IGU जिसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय गैस संघ मंत्री स्तरीय गैस फोरम के वर्चुअल मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल की मेज़बानी किस देश ने की है? ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो हमारे जो ऑप्शंस हैं वो है इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया। वियतनाम हम कई बार बात कर चुके हैं, आपका एशियन समिट हुआ था। देखिए, हम बार बार इसलिए बोलते हैं बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो अगर हम वी कीप ऑन रिवाइजिंग दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन, तो हमारे लिए ही बेहतर होगा, चीज़ें याद होंगी और हम एक्यूरेटली क्वेश्चंस को आंसर कर सकेंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन को का आंसर देना आवश्यक नहीं, एक्यूरेसी अति आवश्यक है कि नहीं? तो चलिए, वियतनाम के हमारा एशियन समिट 37 हुआ है यहाँ पे। वियतनाम की जो कैपिटल है वो हनोई है और यहाँ पे जुआन फुक है। इसके अलावा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, विच इज मलेशिया। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पहले तो जान लीजिए यूनियन ऑफ जो मिनिस्टर हैं आपके, कौन, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर, वो है आपके धर्मेंद्र प्रधान। ये इनकी पिक्चर है और इन्होंने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। माफ़ कीजिएगा, नॉट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये आपकी 7वीं जो IEF-IGU कॉन्फ्रेंस है, जो कि मलेशिया की कैपिटल क्या है आपकी, कुआलालंपुर। ठीक है, तो यहीं पे हुआ, कुआलालंपुर में हेल्ड हुआ है। इसके अलावा ये जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं किसके, मलेशिया के, एक सेकेंड, हाँ, आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं किसके, मलेशिया के, उनका नाम क्या है, मुहिउद्दीन यासिन, मुहिउद्दीन। ठीक है, मुहिउद्दीन यासिन, ये कौन है, ये PM है आपके मलेशिया के। ठीक है, इसके अलावा ये पहली बार ये इवेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। अगर हम इस आपकी जो फोरम है इसकी थीम की बात करें तो देखिए, आप जानते हैं इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं, थीम क्या है, तो इसका जो थीम है वो है टुवर्ड्स रिकवरी एंड शेयर्ड प्रोस्पैरिटी नेचुरल गैस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इसका थीम है। तो ये तो बात हो गई हमारे इस क्वेश्चन की। आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। देखिए, हमारा अगला प्रश्न कहता है, हु हैज़ रिटर्न्ड हिज पद्म विभूषण अवार्ड इन प्रोटेस्ट टू द फार्म बिल्स। फार्म बिल के विरोध में किसने अपना पद्म विभूषण पुरस्कार लौटाया है? हमारे ऑप्शन हैं अनिल कपूर, प्रकाश सिंह बादल, MC मैरी कॉम, प्रियंका चोपड़ा। देखिए, ये आपका पद्म विभूषण का ये तमगा है, ये आपका पद्म भूषण है और ये आपका पद्म श्री है।
इसके अलावा अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आप जानते ही हैं फार्म्स रिवोल्ट हो रहा है अगेंस्ट फार्म बिल, ठीक है, जिसके तहत काफ़ी जो लोग हैं वो अपना समर्थन दिखा रहे हैं, ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे। अभी हाल ही में जॉन ट्रूडो द्वारा बयान पे काफ़ी बवाल चल रहा है। फिर आपका WHO ने बयान दिया है, यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ के MPs इस पे इस कंसर्न में अपने बयान दे रहे हैं। और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है प्रकाश सिंह बादल। आप जानते हैं ये पूर्व CM रह चुके हैं, किसके, पंजाब के। और अगर हम अभी के CM की बात करें तो उनका नाम क्या है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है, ठीक है। और आपके जो इस समय गवर्नर हैं यहाँ के, उनका नाम है VP सिंह बडनौर, माफ़ कीजिएगा, VP सिंह बडनौर, किसके, पंजाब के आपके गवर्नर हैं, ठीक है। और प्रकाश सिंह बादल इसका सही आंसर है, जो कि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल को बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये उन्होंने वापस करने की घोषणा की है। आगे आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज़ लेड फाउंडेशन फॉर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट एट डैश। कर्नाटक राज्य सरकार ने डैश में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र के लिए आधारशिला रखी है। हमारे ऑप्शन है हदगली, बिदादी, कंपली, नन ऑफ दी अब इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर है बिदादी, विच इज़ सेकेंड ऑप्शन। येदुरप्पा CM है आपके कर्नाटका के, जिन्होंने ये आपका फाउंडेशन स्टोन रखा है या ये आधारशिला रखी है। और आपका ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट मैंने भी आपको बता दिया बिदादी में, जो कि डेवलप किया जाए किसके द्वारा, कर्नाटका पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और ये आपका 2022 तक ये आपका प्लांट ऑपरेशनल होने की संभावना है। और ये एक तरह का पहला अपना ये प्लांट है जो कि कहाँ पे, स्टेट में बनाया या ये इसकी आधारशिला रखी गई है। आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। Which is the first country to recognize Pfizer Biotech's coronavirus vaccine? Pfizer की बायोटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? हमारे ऑप्शन है रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और नन ऑफ दी अबव, ठीक है। आप जानते हैं रशिया ने ब्रिक्स समारोह का अध्यक्षता की है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार मालाबार एक्सरसाइज, जो क्वाड ग्रुप का ये मेंबर है आपका क्वाड, जिसमें आपका US होता है और जापान है, भारत है और आपका क्या नाम है इसका, ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा ब्रिटेन की हम बात करें, बोरिस जॉनसन हैं, जिन्हें इस वर्ष के जो रिपब्लिक डे परेड है उसके लिए आमंत्रित किया गया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो भी आपका कौन है, ब्रिटेन है, जिसने ये आपका रिकग्निशन दिया है। और ये प्रोवाइड किया गया है MHRA द्वारा, ठीक है, जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी, ठीक है। फिर से एक बार बोल देती हूँ मैं, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी। इसके अलावा अब मैं Pfizer की बात करूं तो आप जानते ही हैं इसने प्रूव किया है 95% इफेक्टिव है अगेंस्ट कोविड-19 अपने आखिरी चरण में। बाकी देखते हैं हमारी किस्मत। आगे अगर हम बात करें, विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट टू अप्रूव द सेल ऑफ लैब ग्रोन चिकन मीट बाय US स्टार्टअप जस्ट ईट। अमेरिका स्थित स्टार्टअप जस्ट ईट द्वारा लैब वयस्क चिकन मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन है हमारे फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर या फिर नन ऑफ दी अबव। इसकी हम बात करें तो इसका सही उत्तर है C ऑप्शन, विच इज़ सिंगापुर। इसके लिए अगर हम बात करें तो ये जो लैब ग्रोन मीट है ये आपका बढ़ावा देगा या संरक्षण प्रदान करेगा एनिमल्स को, या फिर जो आपके जो किलिंग होती है एनिमल्स को उनके अगेंस्ट कह लीजिए, या ये एक अच्छी पहल है, ठीक है। तो ये सिंगापुर ने इसे मान्यता प्रदान की है। आगे अगर हम आए अगले क्वेश्चन पे तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू द IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 3 रिपोर्ट, इन इंडियाज विच रीजन इज अंडर थ्रेट। IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 3 रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा क्षेत्र खतरे में है? ऑप्शन है गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, वेस्टर्न घाट। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका वेस्टर्न घाट, जो कि वर्ल्ड
हेरिटेज साइट भी है, जिसे यूनेस्को ने आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कंसिडर किया है। ये भी आपकी जो रिपोर्ट है IUCN की, ये भी आपका यूनेस्को देता है, ठीक है। इसके अलावा ये घोषणा 2012 में हुई थी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको रखा गया था 2012 में, ठीक है। आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न कहता है व्हाट इज़ माउंट एवरेस्ट न्यू हाइट, माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या है। 8848.86, 8848 मीटर्स, 8846 मीटर्स, नन ऑफ द अबव। देखिए हाल ही में ही आपका जो माउंट एवरेस्ट है, जो कि कहाँ पे है, नेपाल में कंसिडर किया जाता है, हिमालयन रेंज है। और ये आपका इसकी जो हाइट है उसे दोबारा से कैलकुलेट किया गया है आपका नेपाल और चाइना द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया। और इसकी जो नई हाइट है वो ए ऑप्शन है, 8848.8। देखिए इसमें बढ़ोतरी हुई है जो नई हाइट में 0.86 मीटर, ठीक है ना, 0.86 सेंटीमीटर। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। 8848.86 मीटर्स टोटल हाइट है, जिसमें से आपका पहले जो हाइट थी, ओल्ड हाइट थी जो आपकी, वो सेकंड वाला ऑप्शन है आपका, जो कि 8848, और इसमें अब बढ़ोतरी हुई है 0.86 मीटर्स की। और आपकी जो घोषणा है किसने की है, नेपाल और चाइना ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया है आपका ये। इसके अलावा नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट किया है, उनका नाम है प्रदीप कुमार ग्याली, ठीक है, ग्यावाली। और आपका ये जो क्या नाम है, मैंने बताया 0.86 की बढ़ोतरी हुई है। और ये जो पहला सर्वे किया गया था, मेजरमेंट किया था, 1944 में, माफ़ कीजिएगा 1954 में किया गया था पहला सर्वे। इसके अलावा आप जानते हैं नेपाल के जो CM हैं उनका नाम है KP ओली, ठीक है, KP ओली नाम है उनका। और आपकी जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है विद्या देवी भंडारी, ठीक है। चलो आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। विच टू कंट्रीज आर सेलिब्रेटिंग देयर 50th एनिवर्सरी, कौन से दो देश अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। नेपाल भूटान, बांग्लादेश भूटान, जापान भूटान। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बांग्लादेश और भूटान। एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि पहली बार ये एक अपनी तरह का प्रेफरेंशियल जो एग्रीमेंट है, PTA जिसे हम कहेंगे, आप साइन कर रहे हैं। और इसी दौरान ये अपना 50वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। तो अभी हाल ही में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका जो बांग्लादेश और भूटान है, इन्होंने पहला प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है कब, 6 दिसंबर को, ठीक है, टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ, देखिए ये सब तो आप जानते ही हैं, अग्रीमेंट साइन हुआ दो देशों में क्या है, कुछ और चीज़ें भी थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए जब आप इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो देखिए ये जब हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के कॉमर्स मिनिस्टर ने इसको साइन किया है। अब वहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर कौन है, टीपू मुंशी, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा जब आपके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाना होता है तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको दे देते हैं, ठीक है। तो भूटानीज इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर हैं जो भूटान के, ये मैंने आपको बताया बांग्लादेश, और आपका ये भूटान के कौन, जो इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ठीक है, इन्होंने, जिनका नाम क्या है, लाइनपो, ठीक है, लोकनाथ शर्मा। ये आपके कहाँ से, ये बांग्लादेश से, माफ़ कीजिएगा, ये मैंने आपको बताया भूटान के हैं, बांग्लादेश के ऊपर। तो इन दोनों के बीच में ये साइन हुआ है कहाँ पे, ढाका, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैं आपकी, ठीक है। भूटान के PM कौन है, लोटे शेरिंग, ठीक है। और ढाका और थिम्पू से इन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसको साइन किया है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, हाँ, इन्वेस्ट इंडिया विंस अंकटाड्स इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ अंकटाड सिचुएटेड। इन्वेस्ट इंडिया ने अंकटाड के निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार को जीता है। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वॉशिंगटन DC, जिनेवा, पेरिस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहले तो जान लीजिए, इन्वेस्ट इंडिया जो है इसका हाल ही में इनाग्रेशन किया था आपके प्रधानमंत्री मोदी ने। और ये जो न्यूज़ है इसे शेयर किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा, कॉमर्स और इंडस्ट्री द्वारा, ठीक है। और आपका ये जो सेरेमनी है वो 7 दिसंबर को हुई है, ठीक है।
जो आपके हेडक्वार्टर अंकटाड के, जो कि कहाँ पे स्थित है, आपका जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। ठीक है। और ये आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट फॉर बेस्ट प्रैक्टिस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। ये जो उपलब्धि है ये प्रदान की गई है बेहतरीन निवेश एजेंसी के रूप में, किसको, आपका जो इन्वेस्ट इंडिया है। ठीक है। आ जाओ हमारे अगले क्वेश्चन पे। विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 2021? 2021 में कौन सा देश विश्व आर्थिक मंच की मेज़बानी करेगा? आपके ऑप्शन है सिंगापुर, रशिया, ठीक है, और फिर है आपका वियतनाम और नन ऑफ दी। अब आप इसकी अगर हम बात करें, देखिए हाँ, वैसे तो 1971 से, जब से इसका कंस्ट्रक्शन के बाद से आपका ये जो मीटिंग है दावोस में ही होती है। एक बार और अलग हुई है, ये 1970 के बाद से दूसरी बार हो रहा है ये, कि स्विट्ज़रलैंड में आपकी एक जगह है आपका दावोस। ठीक है, स्विट्जरलैंड के बाहर हो रही है, और पहली बार ये एशिया में हेल्ड होगी ये। ठीक है, फर्स्ट टाइम। और ये कहाँ हो रही है? सिंगापुर में हो रही है। देखिए कोविड के चलते हुए आपका ये जो कॉन्फ्रेंस है इसे सिंगापुर से बाहर कर, बिकॉज यूरोप में ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 फिर कहाँ होगा? आपका सिंगापुर में। लेकिन आपका जो 2022 का है वो वापस से कहाँ आ जाएगा? शिफ्ट आ जाएगा आपका दावोस में, जहाँ ये हमेशा होता है। आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ IMC 2020 इज टू अलाइन PM मोदीज विजन फॉर प्रमोटिंग डैश। IMC 2020 का उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार डैश के दृष्टिकोण को संरेखित करना है। हमारे ऑप्शन डिजिटल इंक्लूसिविटी, आत्मनिर्भर भारत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर ऑल ऑफ दी। अब आप देखिए इसकी बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑल। अभी आपका कल ही आपके प्रधानमंत्री ने इस आपकी जो IMC 2020 इसको संबोधित किया था, जिसके तहत उन्होंने डिजिटल इंक्लूसिविटी, आपका आत्मनिर्भर भारत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, और आपका इनोवेशन, ठीक है, इसके दृष्टिकोण को संरेखित करने की बात की है। ठीक है। इसके अलावा ये जो आपका, क्या मैंने बोला, IMC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मोबाइल कांग्रेस। ठीक है। और ये आपका 8 दिसंबर को वर्चुअल मीटिंग के तहत आपका ये इसका इनॉग्रेशन किया गया। अब इसमें एक दो चीज़ें और देखिए, जान लीजिए। देखिए आप जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो थीम पूछा जाता है, तो इसका थीम क्या है? इंक्लूसिव, इनोवेशन, ठीक है, स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल। ठीक है, इसका थीम क्या है? समावेशी, ठीक है, समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, स्थायी। ठीक है, समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, स्थायी, ये इसका थीम है। और ये जो आपका इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और सेल्युलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, हमारा क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड आयुष हैव जॉइंटली डिसाइडेड टू सेट अप एन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ आयुष प्रोडक्ट्स। हु इज आयुष मिनिस्टर एट प्रेजेंट? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और आयुष मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक निर्यात संवर्धन परिषद का गठन करने का निर्णय लिया है। ठीक है। और वर्तमान में आपको बताना है कि आपके जो आयुष मिनिस्टर हैं वो कौन है। तो इसके तहत अगर हम बात करें तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी निर्यात संवर्धन परिषद को बनाने की बात हो रही है आयुष मंत्रालय और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। आयुष मिनिस्टर कौन है? उनका नाम सबसे पहले तो जान लीजिए, वो है आपके श्रीपद नायक, यानी कि आपका बी ऑप्शन। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो कौन है? आपके पीयूष गोयल। इनके पास आपका रेलवे डिपार्टमेंट भी है। स्मृति ईरानी की बात करें तो ये टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, PM मोदी वर्चुअली इनॉग्रेट्स कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट। व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट? PM मोदी ने वस्तु आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। परियोजना की अनुमानित लागत क्या है? तो ये आपका आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट यूपी में होगा, जाहिर सी बात है आपका। और इसकी जो अनुमानित कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट है, वो है आपका
सी ऑप्शन विच इज़ 8379.62। ठीक है, क्लोज ऑप्शंस इसलिए बहुत नहीं है, बट ये पता होना चाहिए, समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये प्रोडक्ट आपका जो है फर्स्ट फेज़ में इसका कंप्लीट करने की बात हो रही 2022 में, ऑल्दो अगले 5 साल में इसके कंप्लीट होने की बात करी जा रही है। और ये आपका उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कोऑपरेशन इसका कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो भाई ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स सेक्शन। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आप मीनम सिंह ऑफिशियल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।